अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पल पल न्यूज में आप सबका खैर मकदम है। मैं आपके साथ नदीम अकरम। आज 10 फरवरी की तारीख पर 12 बड़ी खबरें लेकर के दुनिया भर की हाजिर हूं, जहां डोनाल्ड ट्रंप की हेकड़ी निकालने का काम सऊदी, तुर्की, जर्मनी ने मिलकर के किया है। वहीं बौखलाहट में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दे डाली है और साफ तौर पर कहा है या तो समझौता करें या बम झेलने के लिए तैयार रहें। ये तमाम बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर सामने होंगी। शुरुआत करते हैं पहली खबर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अमेरिकी साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें ईरान के साथ समझौता करना ज्यादा पसंद आएगा बजाय इसके कि ईरान पर हमला कर दिया जाए। उनका कहना है कि अगर हम ये समझौता कर लें तो इजराइल को भी ईरान पर बमबारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब खुले तौर पर धमकी दी गई है। वहीं आप दूसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तालिबान का हुक्म। तालिबान ने एक नए हुक्म जारी किया है जिसके मुताबिक संयुक्त राष्ट्र के मुलाजिम को अब दाढ़ी के बगैर काम पर न आने की सख्त हिदायत दी गई है। हुकूमत के इस फैसले के बाद अगर कोई मुलाजिम इस तजवीज को ना मानता है तो उसे जेल भी भेज दिया जाएगा। यह कदम तालिबान की शरीयत के मुताबिक और अपनी नीतियों के तहत लिया गया है। इस हुक्म की तायद करते हुए तालिबान के अधिकारियों ने कहा है कि यह न सिर्फ इस्लामी तालीमात के मुताबिक है बल्कि उनकी सोसाइटी और अखलाक को बेहतर बनाने के लिए भी जरूरी है। यूएन के मुलाजमीन की इस नई गाइडलाइन के बाद कई मुलाजमीन और इंस्टीट्यूशंस में तनाव और उलझन का माहौल पैदा हो गया है। वहीं आप तीसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमेरिकी हुकाम की ट्रंप को चेतावनी। अमेरिकी तहरीक हुकाम की तरफ से एक गंभीर चेतावनी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सीनियर इंटेलिजेंस अफसरों ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आगाह किया है कि ईरान ने यूएस में अपने ऑब्जर्वेटरी भेजे हैं जिनके पास सतह से हवा में मिसाइलों तक पहुंच सकती है। यह साजिश कहीं और नहीं, कहीं ट्रंप ने प्लान गिराने की हत्या की तरफ इशारा कर रही है। सूत्रों का कहना है कि यह कार्रवाई एक बड़ी और खतरनाक साजिश का हिस्सा हो सकती है जिसमें न केवल ट्रंप की जान को खतरा है बल्कि यह अमेरिकी सुरक्षा के लिए भी गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। वहीं आप चौथी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का ट्रंप को नया ऑफर। आज हम आपको एक अहम खबर से भी रूबरू कराएंगे जो यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से जुड़ी है। उन्होंने अमेरिकी साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक नया ऑफर दिया है। जेलेंस्की ने ट्रंप से कहा है कि यूक्रेन अमेरिका को दुर्लभ खनिज की आपूर्ति करेगा अगर वे रूस के खिलाफ जारी जंग में यूक्रेन को मिलिट्री मदद मुहैया कराएगा। इस समझौते के तहत यूक्रेन परिस्थिति और टेक्नोलॉजी के लिए बेहद अहम खनिजों की आपूर्ति करेगा जो अमेरिका के लिए भी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। वहीं जेलेंस्की का कहना है कि यह मदद यूक्रेन की सुरक्षा को और मजबूत करेगी जिससे वे रूस के खिलाफ अपनी जंग जारी रख सकेगा। वहीं आप पांचवी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तुर्की के कारोबारी बिलाल एर्दोगान का बयान। तुर्की के कारोबारी और राष्ट्रपति रसब तैयब एर्दोगान के बेटे बिलाल एर्दोगान ने एक अहम बयान दिया है। उनका कहना है कि तुर्की ने इजराइल के साथ अपने व्यापार को कम करने के लिए 3 अरब डॉलर से ज्यादा का व्यापार कुर्बान कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि तुर्की के खिलाफ यह फैसला एक राजनीतिक और नैतिक कदम था जो उन्होंने अपने देश के हितों और मूल्यों को ध्यान में रखते हुए लिया। बिलाल एर्दोगान के इस बयान से साफ होता है कि तुर्की इजराइल के साथ व्यापारिक रिश्तों को सीमित करने के बावजूद अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दे रहा है। वहीं आप छठी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सऊदी अरब का बड़ा बयान। सऊदी अरब ने एक अहम बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि फलस्तीनी अपनी जमीन के असल मालिक है
और उन्हें ना तो बाहर से आए हुए समझा जा सकता है और ना ही उन्हें किसी और मुल्क में जबरदस्ती बसने की कोशिश की जा सकती है। सऊदी सरकार ने इस बयान से साफ कर दिया है कि फलस्तीनी अपनी जमीन से बेदखल नहीं हो सकते। यह बयान उस वक्त आया है जब कई मुल्कों की ओर से फलस्तीनी मुद्दे पर दबाव डाला जा रहा है। सऊदी अरब ने फलस्तीनी हकों की लगातार हिमायत करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि फलस्तीनी अपनी जमीन पर ही रहें और किसी भी तरह की तकलीफ से बचें। वहीं आप सातवीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ट्रंप प्रशासन का बड़ा कदम। ट्रंप के प्रशासन में एक नए रिवाज की शुरुआत हो रही है, जहां इंटेलिजेंस और कानून प्रवर्तन के उम्मीदवारों को 2020 के चुनाव में 6 जनवरी के हमलों से जुड़े सवालों पर अपनी वफादारी साबित करने के लिए एक टेस्ट से गुजरना पड़ रहा है। इस नए नॉर्मल के तहत उम्मीदवारों से पूछा गया है कि क्या 6 जनवरी का हमला अंदर से करवाया गया था, क्या 2020 का चुनाव चोरी किया गया था। यह सवाल उन उम्मीदवारों से किए गए थे जो ट्रंप प्रशासन में अहम पदों के लिए चयनित हो सकते थे। जो लोग इन सवालों के जवाब में ईमानदार रहे और इनका जवाब नहीं दिया, उन्हें चुनिंदा अधिकारियों द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। दो पूर्व इंटेलिजेंस अधिकारी ने जो इन सवालों का सही तरीके से जवाब नहीं दे सके, उन्हें चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। यह कदम ट्रंप के प्रशासन की नीति में बदलाव और उन पर सवाल उठाने वालों के प्रति एक कड़ा संदेश देने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। वहीं आप आठवीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जर्मन चांसलर शोल्ज का बयान। जर्मन चांसलर ओल्फ शोल्ज ने अमेरिकी साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान की कड़ी आलोचना की है दोस्तों, जिसमें उन्होंने गजा को मिडिल ईस्ट की रिवेरा बनाने की बात की थी। शोल्ज ने इसे एक स्कैंडल और बेहद नफरत वाला बयान करार दिया है। उन्होंने कहा कि गजा के बाशिंदों को उनकी जमीन से बेदखल करने का कोई भी मंसूबा असफल और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। शोल्ज का कहना था कि गजा लोग अपनी जमीन और संप्रभुता के हकदार हैं और कोई भी ऐसी कोशिश जो उन्हें अपने वतन से निकालने, उसे पूरी दुनिया में नकारा जाएगा। वहीं आप नौवीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान का बयान। तुर्की के राष्ट्रपति रसब तैयब अर्दोगान ने हाल ही में एक अहम बयान दिया, जिसमें उन्होंने गजा के फलस्तीनी बाशिंदों के हक में अपनी मजबूती से आवाज उठाई। अर्दोगान ने कहा कि कोई भी ताकत गजा के बाशिंदों को उनकी जमीन से नहीं हटा सकती। उन्होंने यह भी कहा कि तुर्की फलस्तीनी लोगों की बेदखली की किसी भी कोशिश को न सिर्फ नकारता है बल्कि इसके खिलाफ सख्त एहतिजाज करेगा। उनके इस बयान में इजराइल द्वारा गजा में सीज फायर समझौते का उल्लंघन करने की भी आलोचना की गई है। अर्दोगान ने यह भी कहा कि इस तरह के उल्लंघन से इलाके में स्थिरता और शांति को बड़ा खतरा है और इन हरकतों को पूरी दुनिया को मिलकर रोकना चाहिए। इससे पहले भी तुर्की ने कई बार फलस्तीनी मुद्दे पर अपनी पक्की रुख को स्पष्ट किया और गजा के लोगों के अधिकारों के लिए खड़ा हुआ। अर्दोगान के इस बयान को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक सख्त चेतावनी के तौर पर भी देखा जा रहा है। वहीं आप 10वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरानी दूतावास का बयान। लंदन में ईरान के दूतावास ने एक बार फिर यह स्पष्ट किया है कि इस्लामिक रिपब्लिक का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है और ब्रिटिश अखबार टेलीग्राफ द्वारा लगाए गए आरोपों को पूरी तरीके से नकार दिया है। पिछले कुछ हफ्तों में टेलीग्राफ ने एक के बाद एक कई रिपोर्ट्स प्रकाशित की थी, जिसमें यह बताया गया कि ईरान न्यूक्लियर हथियारों का निर्माण कर रहा है। खासतौर पर एक रिपोर्ट शनिवार को प्रकाशित हुई, जिसमें यह आरोप था कि ईरानी कमांडरों ने इस्लामिक क्रांति के नेता सैयद आयतुल्ला अली खमेनी साहब से परमाणु हथियार बनाने के लिए मंजूरी मांगी थी। ईरानी दूतावास ने इन रिपोर्ट्स को बेतुका बताते हुए इनका खंडन किया और कहा कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम किसी भी सैन्य उद्देश्य के लिए नहीं है, बल्कि शांतिपूर्ण ऊर्जा उत्पादन करने के लिए है। वहीं आप 11वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमास का बड़ा बयान।
गजा से एक और अहम खबर सामने आई है दोस्तों। हमास ने इजरायली फौज की नेट्ज़राम कॉरिडोर से पूरी वापसी को एक और बड़ी नाकामी करार दिया है। उनका कहना है कि इस वापसी से यह साबित होता है कि इजरायली कब्जे वाली हुकूमत अपने घोषित युद्ध लक्ष्यों को हासिल करने में नाकाम रही। हमास ने रविवार को एक बयान जारी करते हुए कहा कि फलस्तीनी लोगों की अपने घरों में वापसी और युद्धबंदी का आदान प्रदान बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा विजय का दावा करने के बावजूद उनकी असफलता को दिखाता है। गजा के लोग अपनी जमीन से कहीं नहीं जाएंगे, हमास ने अपने बयान में कहा, और हम इस संघर्ष में अपनी जमीन और स्वतंत्रता के लिए खड़े रहेंगे जैसे पहले से जमे हुए हैं। वहीं आप 12वीं और आखिरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेबनान में एक इलाकी ड्रोन हमले में इजरायली सेना ने पूर्वी लेबनान में एक एयर स्ट्राइक की, जिसमें 6 लेबनानी शहीद हो गए और 2 अन्य घायल हुए हैं। यह हमला शनिवार को शारा इलाके में हुआ, जो जनता कस्बे के पास स्थित है, और यहां एक ड्रोन द्वारा हमला किया गया था। लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के मुताबिक यह हमला लेबनान के पर्वतीय इलाकों में हुआ, जो सीमा के करीब स्थित है। इजरायली सेना ने इस हमले में अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन हमले से हुए नुकसान के बाद स्थानीय लोग और अधिकारी बेहद चिंतित हैं। यह घटना इजरायली सेना द्वारा लेबनान में हालिया हमलों की कड़ी का हिस्सा मानी जा रही है, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो सकती है। नाजरीन, ये थी आज की 12 बड़ी खबरें। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।